हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आप iQ7 और iQ Neo 6 के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किस फ़ोन के अंदर आपको ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, बिना एफपीएस ड्रॉप के, बिना कोई हीटिंग इशू के, बिना कोई लैग के। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो से। और मुझे पता है कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत वेट कर रहे थे इस वीडियो का। दोस्तों, मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों फ़ोनों में से मैं आपको कौन सा फ़ोन सजेस्ट करूँ गेमिंग करने के लिए, क्योंकि दोनों फ़ोन काफ़ी सिमिलर है। क्योंकि मैं गलती से भी आपको गलत सजेशन नहीं देना चाहता जिससे कि आपके पैसे खराब हो जाए। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, और मेरे कंटेंट में आपको थोड़ा सा भी दम लगे तो भाई दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगेगा। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले दोनों फ़ोनों के जायरोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें जायरोस्कोप कैसा देखने को मिलने वाला है दोनों फ़ोनों के अंदर। तो हमें दोनों फ़ोनों के अंदर जायरोस्कोप का सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो हमें दोनों फ़ोनों के अंदर कोई भी जायरोस्कोप में डिले देखने को नहीं मिलने वाला है। जायरोस्कोप बहुत अच्छे से काम करने वाला है बीजीएमआई में दोनों फ़ोनों के अंदर। ये तो बात कर लिया हमने जायरोस्कोप की। अब बात करते हैं दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले की कि हमें गेमिंग करने के लिए दोनों फ़ोनों के अंदर कैसी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो आपको iQ7 के अंदर 6.62 इंच की नॉर्मल एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें iQ Neo 6 की, तो आपको इस फ़ोन के अंदर भी 6.62 इंच की लेकिन E4 एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। तो अगर दोनों फ़ोनों की एमोलेड स्क्रीन को अगर कंपेयर करोगे तो आपको E4 एमोलेड स्क्रीन काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस निकाल के देगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एमोलेड स्क्रीन। हाँ तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में iQ Neo 6 जीतता है क्योंकि इसके अंदर आपको E4 एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ये तो बात कर ली हमने डिस्प्ले की। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के ब्राइटनेस की कि अगर आपको इंडोर गेमिंग करनी है, चाहे आपको घर से बाहर जाके गेमिंग करनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो आने वाली तो नहीं है। तो दोस्तों, आपको iQ7 और iQ Neo 6 दोनों फ़ोनों के अंदर आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया होती है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो चाहे आप इंडोर गेमिंग करें, चाहे आप अपने घर में बैठ के फ़ोन चलाएं, चाहे आप घर के बाहर फ़ोन चलाएं, आपको बिल्कुल विजिबल होगा। चाहे आप धूप में फ़ोन चलाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली विजिबिलिटी में, आपको बहुत आराम से विजिबल हो जाएगा। ये तो बात कर ली हमने ब्राइटनेस की। अब बात करते हैं दोनों फ़ोनों की रिफ्रेश रेट की। तो आपको दोनों फ़ोनों के अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो आपको ब्राउजिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलेगा। ये तो बात कर ली हमने रिफ्रेश रेट की। अब बात करते हैं टच सैंपलिंग रेट की, जो कि हमारी गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये टच रिस्पॉन्स होता है जो कि आपको फ़ोन से मिलता है जब आप अपनी स्क्रीन पे टच करते हैं। तो आपको iQ7 के अंदर 300 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं कह सकते, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा आपको गेमिंग करते हुए। चाहे आप अपना नॉर्मल फ़ोन चलाएंगे तब भी आपको बहुत तगड़ा टच रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें iQ Neo 6 के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 360 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग देखने को मिलने वाला है। तो आपको iQ7 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया टच रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा iQ Neo 6 के अंदर। तो टच सैंपलिंग रेट के मामले में भी iQ Neo 6 थोड़ा सा आगे निकलता है। अब बात करते हैं दोनों फ़ोनों के ग्राफिक सेटिंग की कि आपको दोनों फ़ोनों के अंदर क्या ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलने वाली है बीजीएमआई के अंदर। तो आपको स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा, बैलेंस में भी एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा, और HD में भी एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा, और HDR में भी आपको एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अल्ट्रा HD में आपको सिर्फ अल्ट्रा तक देखने को मिलेगा। ये दोनों फ़ोनों के अंदर में सेम ही ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, एक पॉइंट बस इसके अंदर मिस है, वो है कि आपको iQ7 के अंदर सिर्फ स्मूथ में 60 FPS का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन iQ Neo 6 के अंदर कुछ अपडेट के बाद आपको स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिलने वाला। ये ऑफिशियली iQ वालों ने बोला है कि आपको 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा iQ Neo 6 के अंदर कुछ अपडेट्स के बाद। तो आपको FPS के मामले में या ग्राफिक सेटिंग के मामले में भाई iQ Neo 6 थोड़ा सा आगे निकलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको iQ7 के अंदर सिर्फ 60 FPS का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये तो बात कर लिया हमने ग्राफिक सेटिंग की। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की कि आपको परफॉर्मेंस के लिए दोनों फ़ोनों के अंदर कैसा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला। तो हमें दोनों फ़ोनों के अंदर स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपको सबसे बढ़िया गेमिंग आपको इस प्राइस सेगमेंट में यही प्रोसेसर निकाल के देगा, जो कि काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग में निकाल के देता है। ना ही इस प्रोसेसर में आपको कोई ज़्यादा हीटिंग इशू का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये प्रोसेसर काफ़ी परफेक्ट होता है अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, कोई भी हैवी टास्क करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हमें दोनों फ़ोनों के अंदर काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है गेमिंग करने के लिए। दोनों फ़ोन गेमिंग के लिए बनाए गए हैं, तो दोनों फ़ोनों के अंदर गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है काफ़ी तगड़ा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली गेमिंग करते हुए। आपको उस प्रोसेसर के अंदर कोई ज़्यादा लैग भी देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलता। तो दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने प्रोसेसर की। एक पॉइंट और है जो iQ7 में थोड़ा सा एडवांटेज, आपको इसके अंदर इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप भी देखने को मिल जाती है, जो कि हमें iQ Neo 6 के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो ये चिप जो होती है दोस्तों कुछ नहीं करती है, आपके फ़ोन के फ्रेम्स को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाती है। जैसे आप बीजीएमआई खेल रहे हैं 60 FPS पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 60 FPS पे नहीं, थोड़ा सा आपके FPS बूस्ट करके आपको 65 या 70 के आसपास FPS पे आप गेम खेल रहे हैं। ये ऐसा काम करता है, आपको इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप जो होती है ये ऐसा काम करती है, आपके फ्रेम्स को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देती है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी तगड़ा करता है। लेकिन अगर बात करें आपको iQ Neo 6 के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों,
अगर iQOO Neo 6 के अंदर 90 FPS का ऑप्शन अगर हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, जो कि आपको मिलने वाला है क्योंकि iQOO वालों ने बोला है, तो अगर आपको करेक्ट 90 एफ देखने को मिल जाएगा। वो तो मुझे पता है कि स्टेबल 90 एफ तो आपको iQOO Neo 6 के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 70 से लेके 80 के बीच में आपको एवरेज एफ देखने को मिल जाएंगे iQOO Neo 6 के अंदर। तो दोस्तों ये आपके लिए एडवांटेज ही है। तो दोस्तों फ्रेम्स के मामले में भी iQOO Neo 6 थोड़ा सा आगे निकलता है बीजीएमआई में। ये तो बात कर ली हमने फ्रेम्स की। अब बात कर लेते हैं कूलिंग सिस्टम की। जब आपका फ़ोन हीट करेगा, जब आप गेमिंग करेंगे तो आपका फ़ोन तो हीट करेगा ही, तो उसके लिए आपको फ़ोन के अंदर क्या देखने को मिलने वाला, तो आपको iQOO 7 के अंदर ग्रेफाइट लेयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता था, जो कि काफ़ी बढ़िया था उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। आप बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ काफ़ी नकली सा कोई कूलिंग सिस्टम दे दिया, ऐसा नहीं है। काफ़ी तगड़ा कूलिंग सिस्टम है, आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल, आपके फ़ोन की हीट को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेगा, तो आपको गेमिंग करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर बात करें iQOO Neo 6 के बारे में, तो इसके अंदर आपको कास्केड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम इन दोनों कूलिंग सिस्टम को कंपेयर करें, तो आपको जो iQOO Neo 6 के अंदर जो कूलिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है वो आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू iQOO 7। तो कूलिंग सिस्टम के मामले में भी भाई iQOO Neo 6 थोड़ा सा आगे निकलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के एक बार आंतु स्कोर की, कि हमें दोनों फ़ोनों के अंदर क्या आंतु स्कोर देखने को मिलता है। तो हमें iQOO 7 के अंदर अराउंड 7 लाख का आंतु स्कोर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें iQOO Neo 6 के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 7,30,000 का आंतु स्कोर देखने को मिलने वाला है। तो आपको दोनों फ़ोनों का आंतु स्कोर बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलने वाला है। तो मतलब ओवरऑल जो फ़ोन है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर है। परफॉर्मेंस के मामले में आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों फ़ोनों के आंतु स्कोर बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो हो गई आंतु स्कोर की बात। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक बार बैटरी की। तो आपको iQOO 7 के अंदर 4400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ में 66 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें iQOO Neo 6 के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 4700 की बैटरी देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड आपको दोनों अच्छी देखने को मिलने वाली है iQOO Neo 6 के अंदर। ये तो बात कर ली हमने बैटरी की। एक बार एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं, तो आपको iQOO 7 में एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा और आपको iQOO Neo 6 के अंदर एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा। और अगर बात करें 5G बैंड्स की, तो आपको iQOO 7 के अंदर 1 5G बैंड देखने को मिलता है और आपको iQOO Neo 6 के अंदर 4 5G बैंड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे दोनों फ़ोनों के ओवरऑल स्पेक, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में कि हमें इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए गेमिंग करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर मेरे पास 30,000 का बजट है तो मैं कौन सा फ़ोन लूँगा, तो दोस्तों मैं iQOO Neo 6 के साथ ही जाऊँगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर मुझे एमोलेड स्क्रीन बढ़िया देखने को मिलने वाली है, साथ में आपको टच सैम्पलिंग रेट थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलने वाला, आपको तगड़ा कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलने वाला, साथ में मुझे बैटरी भी अच्छी देखने को मिलने वाली है और साथ में आपको चार्जर की स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ देखने को मिलने वाली है और साथ में आपको 5G के बैंड्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेंगे जब 5G आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखेंगे दोनों फ़ोनों को, तो दोस्तों अगर आपका 30,000 का बजट है, वैसे तो ये फ़ोन आपको 26,000 में मिल रहा है ऑफर के साथ। अगर आप ले सकते हैं अपना ऑफर, बैंक ऑफर लगा के अगर 26,000 में ले सकते हैं, तो आपको iQOO Neo 6 बिल्कुल ले लीजिए। लेकिन अगर 30,000 में अगर अब इन दोनों फ़ोनों के बीच में कंफ्यूज है कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको iQOO Neo 6 ही रिकमेंड करता हूँ। आपको iQOO Neo 6 के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू iQOO 7। और साथ में आपको iQOO Neo 6 में 90 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा कुछ अपडेट्स के बाद। उससे बढ़िया और क्या बात है गेमर्स के लिए। आप गेमिंग करते हैं तो आपको 90 FPS में काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर आप BGMI खेलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये फ़ोन आपको कॉन्स्टेंट 90 FPS देने वाला है या कॉन्स्टेंट 80 FPS भी देखने को मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 70 से लेके 80 के बीच में FPS देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आप इतनी उम्मीद मत रखना कि आपको करेक्ट 90 FPS स्टेबल देखने को मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 70 और 80 के बीच में आपको एवरेज FPS देखने को मिल जाएंगे, तब भी ये आपके लिए एडवांटेज है। अगर आप गेमिंग करेंगे 60 FPS है तो थोड़ा प्लस आपको देखने को मिलने वाला है FPS इस फ़ोन के अंदर। और अगर आपको iQOO Neo 6 का BGMI टेस्ट देखना है या आपको गेम प्ले देखना है या हैंड कैम देखना है, आपको ये सब हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको बूट कैम का टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में iQOO Neo 6 की वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।